बड़ी खबर है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय अमेरिका दौरा खत्म हो गया है। अमेरिका से सुबह 5:40 पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। पीएम दौरे के आखिरी दिन जेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इस तरह से ये जो तीसरा दिन है वो रहा है यहाँ पर अमेरिका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान कुछ प्रमुख द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। पीएम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक की। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों के प्रमुखों के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। जो पहली तस्वीर है उस दौरान की जब 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। उसके बाद न्यूयॉर्क में उनका स्वागत किया गया गर्मजोशी से। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपके सामने। उसके बाद क्राउन प्रिंस से उन्होंने मुलाकात की। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और नेपाल के पीएम से भी उन्होंने चर्चा की। वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की। राउंड टेबल बैठक में पीएम मोदी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उसके बाद यूएन में पीएम मोदी का संबोधन आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। और उसके बाद पीएम मोदी अमेरिका से भारत के लिए अब रवाना हो चुके हैं। आज सुबह करीब 5:30 बजे प्रधानमंत्री स्वदेश लौटने के लिए रवाना वहां से हुए हैं। और दौरे के आखिरी दिन पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई। ये इस वक्त प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई 9 तस्वीरें आपके सामने, जिसमें ये आप जान पाएंगे कि ये जो दौरा है कितना खास रहा है भारत और अमेरिका के लिहाज से। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर हिस्सा लिया। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के बारे में आपको बताते हैं, कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके रिगार्डिंग जानकारी दी है। दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 5:40 पर रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसके बारे में जानकारी दी। दिल्ली पहुंचने का समय लगभग शाम 6:30 बजे का है। शाम 6:30 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनका ये जो 3 दिवसीय दौरा रहा है इसके बारे में ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। ये अपडेट दिया गया है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। भारतीय समय के अकॉर्डिंग सुबह करीब 5:40 पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विश्व शांति की अपील की है और कहा है कि मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में भारत की आवाज भी बुलंद की। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता एक महत्वपूर्ण कदम था। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, एक कमिटमेंट। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने दुनिया के सुरक्षित भविष्य को लेकर भारत का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत में कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र 140 करोड़ भारत की ओर से सभी को नमस्कार। पीएम ने कहा कि भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने ये दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सफल हो सकता है। वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म आवश्यक है। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। रिलेवेंस अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए
एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। पीएम मोदी ने यूएन से विश्व की बड़ी संस्थाओं में बदलाव की मांग की। मोदी ने कहा, मानवता की सफलता मिलकर काम करने में है, जंग के मैदान में नहीं। दुनिया की शांति के लिए वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है। भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का जिक्र किया। दरअसल चीन ने हाल ही के सालों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाकों में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। भारत इस तरह के विस्तारवाद की निंदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बारे में आपको बताते हैं डे वाइज किस तरह से ये तीनों दिन अहम रहे हैं। सबसे पहले दिन की जो प्रमुख बातें हैं वो आपको बताते हैं। शनिवार को क्वाड समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। MQ-9B ड्रोन की खरीद पर बात हुई। दोनों पक्षों के बीच सैन्य हार्डवेयर के संबंध में बात हुई। 297 पुरावशेषों की भारत में वापसी। बैठक के दौरान कुछ पुरावशेषों को दिखाया गया। ऑस्ट्रेलिया और साथ साथ जापान के साथ द्विपक्षीय बैठक भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक का मुद्दा भी रखा। नेताओं ने क्वाड कैंसर मून शॉट की यहां पर घोषणा की, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में जीवन बचाने के लिए एक अभूतपूर्व साझेदारी है। ये पहले दिन की कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि दूसरे दिन की प्रमुख बातें क्या हैं। न्यूयॉर्क के नासाउ कोलिशियम में पीएम मोदी का संबोधन हुआ। भारतीय प्रवासियों की विशाल सभा को यहां पर पीएम ने संबोधित किया। अपने तीसरे कार्यकाल के लक्ष्य के बारे में बात की। भारत बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। भारतीय अमेरिकी समुदाय की लंबित मांग को पूरा करेगा। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की सराहना की। उन्हें भारत का ब्रांड एम्बेसडर करार दिया गया। रविवार को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ उन्होंने बात की। इजरायल हमास युद्ध के कारण गाजा की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने शांति की शीघ्र बहाली के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया। अमेरिकी आईटी कंपनियों के सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक हुई। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को लेकर यहां पर बातचीत हुई। ये दूसरे दिन की कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई चुकी 3 दिवसीय दौरा और तीनों दिन बहुत ही अहम रहे और इन तीनों दिनों के दौरान जो अहम बातें हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और अब तीसरे दिन की प्रमुख बातें ये आप जानिए। पीएम ने भविष्य के शिखर सम्मेलन को यहां पर संबोधित किया। विश्व के नेताओं को पीएम मोदी ने यहां पर संबोधित किया। मोदी ने विश्व समुदाय को आश्वासन भी दिया। इस दौरान भारत सभी मानवता के अधिकारों की रक्षा का काम करेगा। ये यहां पर प्रधानमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया। विश्व समृद्धि के लिए विचार, शब्द और कर्म से काम करना जारी रखेगा भारत। UNGA के संबोधन के बाद उन्होंने मीटिंग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। ये तीसरे दिन की अहम बातें जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरे से जुड़ी हुई। तो तीनों दिन किस तरह से खास रहे ये हम आपको बता रहे हैं।